बाबू। तो अब इसके पश्चात भगवान श्री राम जनकपुर की ओर बढ़ने लगे। तो तभी भैया भगवान को जनकपुर अब दूर से ही दिखाई देने लगा। और भैया जैसे ही उन्हें जनकपुर यानी दूर से दिखाई देने लगा तो दोनों भाई उस नगर को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। सज्जनों, तुलसीदास जी ने भी जितना अयोध्या की शोभा और सुंदरता का वर्णन नहीं किया ना, उतना उन्होंने जनकपुर की शोभा और सुंदरता का वर्णन किया है। क्योंकि भैया उन्होंने जनकपुर के व्यापारी, भवन, रास्ते, इन सभी का बड़ा ही सुंदर चित्रण बाबा तुलसी ने किया है। तो भैया तदुपरांत मुनि विश्वामित्र जी के साथ चलते चलते भगवान एक आमों के बगीचे के नीचे पहुंचे। तो बस वहीं पे पहुंचकर सज्जनों भगवान से विश्वामित्र जी बोली कि हे राम, मेरा मन करता है कि हम कुछ समय के लिए यहीं पर रुक जाएं, यहीं रह जाएं। राम जी बोले अच्छी बात है गुरुदेव। और जैसे भैया वो ऐसा कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा, तो सज्जनों सुनकर विश्वामित्र जी प्रसन्न मन से वहीं पर कुछ देर विश्राम करने लगते हैं। सज्जनों माताओं, अब विश्वामित्र जी साथ में राम और लक्ष्मण वो भी वहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन भैया तभी दूसरी तरफ ये खबर पहुंची राजा जनक के पास। तो सज्जनों राजा जनक को जैसे ही सूचना मिली कि विश्वामित्र जी आ चुके हैं, तो उनके आने की खबर सुनते ही तुरंत वो दौड़े दौड़ी अपने मंत्रीगण, अपने गुरु सदानंद जी आदि सभी को लेकर वो सीधे विश्वामित्र जी के पास में आ गए हैं। और उनके पास में पहुंचकर उन्होंने विश्वामित्र जी का प्यारी प्यारी माताओं बहनों बहुत सुंदर उन्होंने स्वागत किया। और प्यारी प्यारी माताओं बहनों एक बात और बताऊं आपको कि तभी वहीं पर राम और लक्ष्मण भी आ गए। क्योंकि वो सज्जनों उस समय फुलवारी देखने के लिए गए हुए थे कि तभी वो आ जाते हैं। तो उनको देखकर यानी सज्जनों जैसे ही जनक जी महाराज ने राम जी की सुंदर सी छवि को देखा, राम जी के सुंदर से मोहिनी स्वरूप को देखा, तो सज्जनों ये देखकर जनक जी महाराज तो भैया अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध ही खूब है और बस एक की नजर से वो राम जी को ही देखते रह गए, उनको ही देखते। तो सज्जनों अब जब वो राम जी को ये देख रहे हैं तो भैया राम जी को देखते देखते भी तभी उन्होंने अपने आप पर काबू पाया। और फिर इसके बाद उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि हे मुनिवर, ये दोनों राजकुमार किस राजवंश के कुलभूषण है, या फिर ये कोई ऐसे देवता है जो कि युगल स्वरूप में इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। कृपया कर आप इनका परिचय दीजिए। तो माताओं, सज्जनों, श्रोताओं, इतना सुनते ही तो कि आप इनका परिचय दो हमको सुनकर तुरंत विश्वामित्र जी बताने लगे। विश्वामित्र जी कहने लगी कि देखो राजा जनक, ये दोनों राजकुमार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। और उनका पूरा परिचय देते हुए बोली कि वे इन्हीं के पुत्र और यहाँ पर मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हुए थे। लेकिन तभी आपके दूत ने बताया
कि आपके यहाँ पर आपने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा है, तो बस यही सोचकर मैं अपने साथ इनको भी लेकर यहाँ चला आया। तो प्यारी प्यारी माताओं, सुनकर जनक जी बड़े प्रसन्न हुए और बोली कि ये आपने बहुत अच्छा किया मुनिवर कि आपने इनको भी साथ में लिया। अब ये भी जनकपुर को देख सकेंगी और स्वयंवर को भी उसमें भी सम्मिलित हो पाएंगे। सज्जनों, ऐसा कहकर जनक जी तो राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को लेकर एक बड़ी सुंदर से जगह पर आ जाते हैं और उस सुंदर से स्थान पर आकर वो पहुंचकर क्या करते हैं भैया, वहां पर पहुंचती पहले तो विश्वामित्र जी की खूब सेवा करते हैं और विश्वामित्र जी की खूब सेवा करने के बाद फिर प्यारी प्यारी माताओं बहनों फिर वो तो उनकी खूब सेवा करने के पश्चात सज्जनों फिर इसके बाद विश्वामित्र जी उनका जो और कार्य थे ना तो उसी कार्य में लग्न हो जाते हैं। लेकिन प्यारी प्यारी माताओं बहनों, अब हम भैया दूसरी तरफ चलते हैं। कहां पर? लक्ष्मण जी के यहाँ पर। सज्जनों, इस समय लक्ष्मण जी के मन में एक ही बात चल रही है। वो सोचने लग रहे हैं कि जब ये नगर दूर से इतना सुंदर लग रहा था तो फिर पास से कितना सुंदर दिखता होगा। बस सज्जनों, ये सोचकर लक्ष्मण जी का मन कर रहा है कि वो नगर को देखें। लेकिन विश्वामित्र जी के डर और संकोच के कारण वो राम जी से स्पष्ट नहीं कह रहे। तो माताओं, आप तो जानते ही हो भगवान श्री राम तो अंतर्यामी है, तो भैया वो सब समझ जाते हैं और तुरंत आकर सब समझने के बाद फिर वो तुरंत आए और आकर उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, क्या कहा कि नाथ लखनपुर देखन चाहि, नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु संकोच डर प्रगट न करना, प्रभु संकोच डर प्रगट न करहि, ओ प्रभु संकोच डर प्रगट न करहि, प्रगट न करहि। तो सज्जनों, अब यहाँ पर आए और विश्वामित्र जी से भगवान ने कहा कि हे नाथ, लक्ष्मण नगर को देखना चाहता है, लेकिन वो आपके डर और संकोच के कारण मुझसे वो ये बात स्पष्ट नहीं कह पा रहा है। इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपने छोटे भाई के साथ नगर को देखने चलूं? तो प्यारी प्यारी माताओं, श्रोताओं, इतना सुनते ही तो भगवान की ऐसी बातें सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि हे मर्यादा का पालन करने वाले राम, हे भक्तों का हित करने और चाहने वाले राम, तुम अवश्य जाओ और सभी जनकवासियों के नेत्रों को सफल करो अर्थात उन्हें दर्शन दो। तो माताओं बहनों, इतना सुनते ही तुरंत राम जी लक्ष्मण जी के साथ में नगर को देखने के लिए चल रहे थे। और सज्जनों, जैसे ही नगर वासियों को ये बात पता चली कि दो सुंदर सुंदर राजकुमार नगर को देखने के लिए आए हैं, तो सुनकर सज्जनों वो सब अपने अपने काम काज छोड़कर भैया ऐसे भागे कि भैया मानो कोई दरिद्री खजाना लौटने के लिए दौड़ रहा हो। ताई नाम नाम सब त्यागी, धाये धाम सर्व त्यागी, मनहु रंग लोचन लागी, मनहु रंग
की जो युवती किशोरियां हैं, युवती स्त्रियां हैं, भैया वो अपने अपने घर की खिड़की से, यानी कि अपने अपने झरोखों से राम जी की सुंदर सी कन्या को देखकर भैया अब आपस में बातें कर रही है। क्या बात कर रही है? आपस में चर्चा करते हुए कह रही है कि अब भैया एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि माताओं सज्जनों सभी मिलकर इन बातों को ध्यान से सुनिए। क्यों? क्योंकि जब ये लड़कियां बातें करती है ना, बड़ी गजब गजब की बातें करती है, इसीलिए अब इन बातों को ध्यान से सुनिए। तो सज्जनों, अब यहाँ पर भगवान श्री राम को देख देख कर एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि अरे सखी, इन दोनों राजकुमारों को तो देख, अरे इनकी सुंदरता के आगे तो करोड़ों कामदेव भी कहीं नहीं लगती। तो माता इतना सुनते ही कभी दूसरी सखी बोली, अरे सखी तू कामदेव की बात कर रही है? अरे कामदेव तो छोड़ो, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी सुंदरता के आगे कहीं नहीं लगते। तो सज्जनों, आपस में सखियां बातें तो कर ही नहीं है, पर साथ में वो चुप। अब क्या कह रही है? तभी उनमें से एक सखी आई और बोली कि अरे सखियों, तुम आपस में क्या बकबक कर रही हो? अरे पहले जो मैंने सुना वो तो सुन लो, फिर तुम्हें जो बात करना है सो करती रहना। तो माताओं बहनों सज्जनों, अब वो सखी कहती है, क्या कहती है कि तुम्हें पता है ये दोनों राजकुमार कौन है? बोले कौन है? बोली ये दोनों ये दो दशरथ के हैं पोता। ये दो दशरथ के हैं पोता। बाल मरालन खेल जोधा। पाल मरालन केवल जोता। कौशल्या सुत सुसुखानी। कौशल्या सुत सुसुखानी। नाम राधन आयत पानी। राम नामधन सायत पानी। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता। सुन सकिता सुमित्रा माता। सुन सकिता सुमित्रा माता। सुमित्रा माता। तो श्रोताओं, प्यारी प्यारी माताओं बहनों, तो अब एक वह सखी कह रही है कि तुम्हें पता है सखियों, ये दोनों राजकुमार अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं और इनका बाल राजहंसों जैसा एक सुंदर सा जोड़ा है। ये विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हुए थे, तो उनके साथ यहाँ पर भी आए हैं। तभी भैया एक सखी बोली कि अरे सखियों, ये तो सोचो कि इन दोनों राजकुमारों को अगर राजा जनक ने देख लिया तो वो तो अपना प्राण छोड़कर इन्हीं से अपनी पुत्री का विवाह करवाई देंगे। तो माताओं, इतना सुनती एक और सखी बोली कि अरे सुन तो सखी, राजा जनक इनको देख चुके, इनका सम्मान तो किया, लेकिन न जाने क्या हुआ। राजा तो बड़े हठीले निकले, वो तो अपना प्राण ही नहीं छोड़ रहे, विवाह करा ही नहीं रहे इनसे। बोले इतने में ही एक सयानी सखी बोली सज्जनों कि कौन कहती है? अरे अगर जनक नंदनी के भाग्य में यही बर लिखा है तो उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, कोई नहीं। तो माताओं बहनों, अब इतना सुनते ही तभी एक और
सखी बोली कि अरे सखियों जरा ये तो सोचो कि अगर उन राजकुमारों ने अगर धनुष को तोड़ना चाहा तो इनको देख के ही लगता है कि ये धनुष को कैसे उठा पाएंगे। अरे ये दोनों राजकुमार तो बड़े कोमल शरीर के और शिव धनुष तो बहुत कठोर है, बहुत भारी है, ये कैसे उठा पाएंगे। तभी भैया वैसे ऐसी सखी फिर से बोली कि अरे सखियों इनके बारे में तुम में से कोई कुछ नहीं जानता। अरे जिनकी चरण मात्र से ही अहिल्या कर गई तो क्या वे शिव जी के धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। जरूर तोड़ेंगे, अवश्य तोड़ेंगे, तुम सब जरूर देखना। अरे जिन्होंने जनक नंदिनी को ही इतनी चतुराई से बनाया है तो उन्होंने ये सांवरावल भी उन्हीं के लिए ही रचा होगा। तो इस तरह की बातें करके सखियां आपस में बातें कर रही हैं, उनकी प्रशंसा कर रही हैं। लेकिन एक बात और सुनिए माताओं सज्जनों, वो ऐसी बातें तो कर रही है लेकिन बातें करने के साथ में ही चुपके चुपके से राम जी और लक्ष्मण जी को फूल भी फेंक रही है, फूल चुपके चुपके से। तो माताओं बहनों अब इधर जब वो फूल फेंक रही है ना तो इसका मतलब ये है कि वो फूल फेंक कर कुछ कहना चाह रही है। क्या कहना चाह रही है? वो ये कहना चाह रही है, सभी ध्यान से सुनिए, वो ये कहना चाह रही है कि तुम हमें कल पुष्प वाटिका में मिलना। और वो सखियां कह रही है मानो उनसे फूल फेंक कर कि तुम अपनी सुंदरता पर इतना मत इतराओ, कल हम तुम्हें पुष्प वाटिका में तुम आना, वहां हम तुम्हें मिलेंगी, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि फिर हम वहां पर ऐसी वैसी नहीं है। अरे हम भी ऐसी वैसी थोड़ी, हमारे पास भी बहुत अनमोल हीरा है, अगर उसे देख लोगे ना तो अपनी सुंदरता और अपनी ये सब अद्भुतता ये सब कुछ भूल जाओगे। तभी कल तुम हमें पुष्प वाटिका में मिलना। मानो सज्जनों को फूल फेंककर ये कहना चाह रही है। तो इसके बाद जैसे ही संध्या हो गई तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में वापस पहुंच जाते हैं। अब वापस पहुंचकर सज्जनों संध्या होने के कारण सभी ने संध्या बंदन किया, विश्वामित्र जी के पास भगवान आ गए। तो जब सोने की बारी आई तो सज्जनों विश्वामित्र जी जब सोने लगी तो दोनों भाई उनके पैर दबाने लगे, यानी उनकी चरण वंदना करने लगे। प्यारी प्यारी माताओं श्रोताओं, अब इधर तो वो दोनों भाई उनकी बड़ी सेवा करने लगे। लेकिन प्यारी प्यारी माताओं श्रोताओं, अब दूसरी तरफ तभी सेवा करते करते भी प्यारी प्यारी माताओं बहनों इधर विश्वामित्र जी भी मुझसे बार बार कहते हैं कि आप लोग भी सो, लेकिन फिर भी उनका मन सेवा करने का हो रहा। तो देखो भैया भगवान कितनी साधु संतों की कितनी सेवा करती। प्यारी प्यारी माताओं बहनों श्रोताओं, हम करते हैं वक्त कितनी सेवा अपने माता पिता की। हमें भी सज्जनों अपने से बड़े बुजुर्गों का खूब आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी खूब सेवा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेवा करोगे तो क्या मिलता है? सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। और अगर भैया आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना तो आप लोग आगे देखना कि राम और लक्ष्मण को भी भैया भी मेवा मिलने वाला है। सभी जाते सुनिए। तो माताओं बहनों, अब इसके बाद बार बार उनके कहने पर राम जी सो गए, लेकिन फिर उनके लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे। तो फिर भैया राम जी के फिर बार बार कहने पर लक्ष्मण जी भी सो गए। और फिर जैसे ही सुबह हुई तैसे ही उठे लखन ने सीधे गद सुनी, अरुण से कादुनि गान गुरु ते पहले जगत थी, जागे राम सुजा। तो सज्जनों, जैसे ही रात बीती तैसे ही रात बीत जाने पर और मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर, यानी कि अरुण से का धुनी का,
पे भैया एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भैया आप लोग तो सोचते होगी कि ये जो मुर्गे होते हैं ना वो अभी अभी इस दुनिया में भगवान ने भेजे। आप लोग ये सोचते होंगे, जबकि सज्जनों आपको एक बात बताऊं, ये मुर्गे बहुत पहले से इस दुनिया में, संसार में बहुत पहले से। तथा माताओं बहनों, ये बहुत पहले से इसमें है ही। बल्कि पता है आपको पहले के लोग क्या किया करते थे? पहले के लोग मुर्गी का बहुत सदुपयोग किया करते थे। बोले कैसे? बोले ऐसे किया करते थे कि सबसे पहले तो सज्जनों उस समय तो क्या हुआ करता था, मुर्गों का काम हुआ करता था सबको सुबह जल्दी उठाने का। बोले कैसे? बोले ऐसे उठाने का कि वो क्या करते थे सज्जनों मुर्गे, कि भैया मुर्गे तो कुकड़ू कु आवाज निकाल दिया करते थे। तो भैया सुनकर सब लोग जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करते और फिर स्नान ध्यान और भजन भी कर लिया करते थे। और एक बात और बताऊं भैया आप लोगों को कि स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला देव स्नान, दूसरा मनुष्य स्नान और तीसरा राक्षस स्नान। अब भैया देव या ऋषि स्नान का समय होता है एकदम 4 बजे से पहले पहले तक। 3 बजे से के बाद से लेकर 4 बजे से तो एकदम पहले पहले का जो टाइम होता है ना, वो होता है देव या ऋषि स्नान का समय। अगर उस समय कोई स्नान करे ना तो उस स्नान को फिर भैया क्या कहते हैं? उस स्नान को देव या ऋषि स्नान कहते हैं। फिर भैया मनुष्य स्नान का समय कब होता है? 4 बजे से के बाद, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय के पश्चात और सूर्योदय होने के पहले पहले तक का जो स्नान होता है वो होता है मनुष्य स्नान का समय। लेकिन फिर इसके बाद भैया राक्षस स्नान का समय कौन सा होता है? जो स्नान सूर्योदय होने के बाद होता है वो स्नान राक्षस स्नान कहलाता है। अब भैया मुझे तो नहीं पता आप लोग कौन सा स्नान करते हो, देव स्नान करते हो, ऋषि स्नान करते हो, मनुष्य स्नान करते हो कि राक्षस स्नान करते हो? मुझे थोड़ी पता है कौन सा स्नान करते हो आप लोग। लेकिन भैया मैं तो तब की बात कर रहा हूँ कि उस समय की तो क्या करते थे वहां के लोग, उस समय के लोग तो मुर्गी का शब्द कानों से सुनकर सुबह जल्दी उठ जाते थे और स्नान ध्यान भजन ये सब जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेते थे। लेकिन प्यारी प्यारी माताओं बहनों श्रोताओं, आपको एक बात मैं बताऊं, लेकिन आज का आदमी तो भैया कितना चालाक हो गया, जरा ये तो देखो। आजकल के सज्जनों तो आजकल के लोग तो क्या सोचते हैं, उनका सोचना ये है कि सुबह सुबह ही मीठी मीठी और अच्छी अच्छी नींद आती है ना। उनका सोचना ये है, वो सोचते हैं कि अरे सुबह सुबह तो अच्छी अच्छी नींद आती, मीठी मीठी से नींद आती, और जो मुर्गा बीच में आकर हमारी सबरी नींद खराब कर दिया। उन्होंने सोचा कि पहले मुर्गी का ही कुछ किया जाए। तो फिर भैया आजकल के आदमी ने क्या सोचा कि क्यों ना इन मुर्गों को ही खा लिया जाए, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो देखो सज्जनों कितना गलत काम कर रहे हैं। ऐसे दुष्ट, ऐसे निशाचर, ऐसे पापी पैदा हो गए सज्जनों आज कि इतना गलत काम करते कि आजकल वो मुर्गों को तक खा रहे हैं। लेकिन भैया हमें तो अपने धर्म के अनुसार ये काम करना चाहिए, कभी भी हमें मांस नहीं खाना चाहिए। ये गलत काम जैसे कि मुर्गों को आजकल के दुष्ट लोग खाने लगे, ऐसा काम भैया हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो अब सज्जनों अब इधर रात बीत जाने पर और मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर अब भैया सबसे पहले कौन जगी, कौन उठी? लक्ष्मण जी। फिर उसके बाद जगत के स्वामी राम जी भी जाग बैठे। फिर सुबह की सोचते आदि करके उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया
और विश्वामित्र जी को प्रणाम करने के बाद सज्जनों माताओं फिर क्या करते हैं दोनों भाई कि समय जान गुरु आयस पाई आयस पाई लैन प्रसून चले दो भाई लेने प्रसून चले दो भाई मध्यवाग सर सोह सुहावा मध्यभाग सर सोह सुहावा ओ मणि सोपान विचित्र बनावा मणि सोपान विचित्र बनावा विचित्र बनावा तो सज्जनों समय पाकर और अपने गुरु विश्वामित्र जी के कहने पर वो जो रोजाना सुबह अपने इष्ट देव की पूजा करती ना तो उनकी पूजा के लिए उन्हें फूल चाहिए थे तो सज्जनों अपने विश्वामित्र जी के लिए फूल लेने के लिए वन में जाने के बजाय भगवान श्री जनकपुर की पुष्प वाटिका में जाते हैं। तो प्यारी प्यारी माताओं अब इधर जैसे ही भगवान पुष्प वाटिका में पहुंची तो जब दोनों भाइयों ने भैया जाकर राजा का बाग देखा जिसमें कोयल तोती चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी वाणी बोल रहे हैं यहाँ का जल तो मानो भैया अमृत के समान है। अनेकों भोरे पक्षी वहाँ मधुर गुंजान कर रहे हैं शीतल मन्य सुगंध हवा चल रही है और ऐसे सुंदर से वातावरण में राजा ने अपना बाग बनाया है। ऐसे राजा के सुंदर से बाग को वहाँ के ऐसी मनमोहक वातावरण को देखकर दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। तो दस माताओं सज्जनों अब दोनों भाई तो इधर उधर क्या करते हैं बाग तड़ाग बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत परम राम्य और राम यही जो राम सुख दे। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वन तो फूल लेने लगे। लेकिन सज्जनों अब जरा ये भी तो सोचिए कि कितना धन्य है वह बाग कितना धन्य है वह सरोवर जो कि राम जी को सुख दे रहा है उन्हें प्रसन्न कर रहा है। और सज्जनों अभी तक राम जी तो फूल लेने लग रहे हैं लेकिन तभी वहां पर क्या होता है सभी भैया ध्यान से सुनिए। तभी क्या होता है वहां पर कि ओ तेरी अब सरसी ताते आई तेरी अब सरसी ताते आई गिरिजा पूजन जननी अधाई
सीता भी आ जानी है, वो भी आ जाए, क्योंकि वहां पर उनकी माता ने उनको गिरजा पूजन के लिए भेजा। तो सज्जनों, अब सीता जी की जानी जानकी मैया के संग में सुंदर और सयानी सखियां मधुर वाणी में गीत गाती हुई चली आ रही। और यूं जब वो मधुर वाणी में गीत गाती हुई चली आ रही थी कि तभी क्या होता है कि एक सखी सिय संग बिहारी, सखी सिय संग बिहारी, गई रही मन फुलवाई, गई रही घन फुलवारी, तेरो बंधु मिलो के जानी, तेरो बंधु मिलो के जाई, प्रेम विवश सीता कहीं आई, प्रेम विवश सीता कहीं आई, ओ प्रेम विवश सीता कहीं आई। तो सज्जनों, श्रोताओं, महानुभावों, तो अब इधर तभी क्या होता भैया, तभी एक सुंदर सी सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने के लिए चली जाती। और जब वो फुलवारी देख रही थी ना भैया, कि तभी उस सखी ने क्या किया, तभी उसने देखते 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 में ही उसने दोनों सुंदर राजकुमार यानी कि राम और लक्ष्मण को देख लिया। भैया उनको देखकर वो सखी ऐसी भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई, और वो भी ऐसे वैसे नहीं भागी, फुल ताकत लगा के फुल स्पीड में दौड़ के आई। और भैया पूरी ताकत लगा के दौड़ के आई, तो आकर एकदम जोर से हाँफने लगी। और यूं जोर से हाँफने लगी ना, इतने में ही सब सखियों ने उसकी दशा का कारण पूछ लिया। क्या बात है सखी, तुम इतनी जोर से दौड़ के भाग के क्यों आ रही हो? सज्जनों, तभी वो सखी बताते हुए बोली, क्या बोली कि सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए, सखी सुंदर मनोहर आज आए, सखी कुंवर
दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। आज आए हैं। सखी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए। बड़े की सांवरी सूरत लखन की मोहनी मूरत। बड़े की सावरी सूरत लखन की मोहनी मूरत। लगन की मोहनी मूरत। अवधपुर धाम है भरतपुर धाम है इसका। पिता दशरथ के जाए। आज आए सखी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। मनोहर आज आए हैं। सखी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। आज आए हैं। आज आए हैं। सखी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों, आज हम सभी के बीच में हमारे परम पूज्य संत रावतपुरा सरकार हम सभी के बीच में आ रहे हैं। तो सभी एक बार जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत वंदन कीजिए। जोरदार ताली के साथ एक बार फिर जोरदार। प्यारी प्यारी माताओं, बहनों, सज्जनों, हमारे रावतपुरा सरकार जी के ही दर्शनों के लिए ही मैं उनके रावतपुरा धाम में खुद गया था। ऐसे हमारे रावतपुरा सरकार और उनके साथ में हमारे पैदी वल्लभ शरण जी महाराज भी आ रहे हैं। एक बार दोनों के लिए जोरदार ताली की। बोलो रावतपुरा सरकार की, बोलो रावतपुरा सरकार की, बोलो हमारे पैदी वल्लभ शरण जी महाराज की। और सज्जनों, माताओं, एक बार जोरदार जयकार लगाइए। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। और ऐसे नहीं, विशेष तौर से दोनों हाथों को लगा करके सभी उनका स्वागत कीजिए। अरे सामने बैठो तुम लोग। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, हमारी रावतपुरा सरकार के ही आश्रम में उनके यहाँ जब मैं गया था तो मैंने इन्हीं के आश्रम में देखा कि चारों ओर और एक बार सभी मिलकर जोरदार जयकार लगाइए। और हमारी रावतपुरा सरकार की, और हमारी बेदी वल्लभ शरण जी महाराज की।
हेलो, परम पूज्य गुरु माननीय रावतवा सरकार के श्री चरण कमल हमारे इस जगरवाहा की भूमि पर पड़ चुके हैं। निश्चित रूप से हमारे गांव का उद्धार हो गया है। हम समस्त जनता बहुत धन्य हो गए हैं कि आज ऐसे संतों के चरण कमल हमारे गांव में पड़े हैं। एक बार जोरदार परम पूज्य गुरु जी के तालियों से स्वागत करें। सौभाग्य है हम सब क्षेत्रवासियों का, ग्रामवासियों का, जो पूज्य गुरु जी ने हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। उनके साथ आए हुए हमारे गुरु महाराज महंत वेदई वल्लभ जी अयोध्या धाम से पधारे हैं। उनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी स्वागत करें। बहुत सौभाग्य की बात है, हनुमान जी महाराज के मंदिर के लोकार्पण समारोह में परम पूज्य संत रविशंकर जी महाराज रावतवा सरकार के श्री कर कमलों के द्वारा आज मंदिर का लोकार्पण समारोह संपन्न होगा। इसके बाद समस्त क्षेत्र की जनता को माननीय रावतवा सरकार अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपका जीवन, हमारा जीवन धन्य होगा। ऐसे संतों का आशीर्वाद मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है। पूज्य संत हमारे साथ हैं, उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जय श्री राम।